इन दिनों भारत में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग बाहर जाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करके घर पे ही प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि बायर्स को एक प्लेटफॉर्म में हजारों वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो उन्हें दुकानों में, मॉल्स में नहीं मिलते हैं। भारत में बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं, पर इस समय भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में सिर्फ दो कंपनीज का दबदबा है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। और ये दोनों कंपनीज अमेरिकन है और इन दोनों कंपनीज का मार्केट शेयर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 80% है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेजॉन तो अमेरिकन है, फ्लिपकार्ट कैसे अमेरिकन हो गई? तो देखो, 2018 में अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। तो इन दोनों अमेरिकन कंपनीज की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ONDC के बारे में और जानेंगे आने वाले समय में ONDC के चलते भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे चेंज हो जाएगी और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है जिसके चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2021 में भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, जो 2020 के मुकाबले लगभग 5.5 गुना ज्यादा था। 2020 में भारत की ई कॉमर्स की मार्केट साइज $46 बिलियन थी। 2022 में अनुमान लगाया गया है कि भारत का ई कॉमर्स मार्केट 21.5% इंक्रीज के साथ $74.8 बिलियन का हो जाएगा। 2024 तक भारत का ई कॉमर्स मार्केट की साइज $111 बिलियन तक की हो जाएगी। 2026 तक $200 बिलियन और 2030 तक भारत के ई कॉमर्स की मार्केट साइज $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस यूएस चाइना के बाद इंडिया में है। 2030 तक चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस भारत का होगा। 2034 तक यूएस को बीट करके चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट भारत का होगा। तो भारत के ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ता देख भारत सरकार ने ONDC को लॉन्च किया है। भारत सरकार को ONDC लॉन्च करने का ख्याल कोविड पैंडेमिक के दौरान आया था। कोविड पैंडेमिक के समय भारत सरकार को कई लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। इसी से सरकार को ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का विचार आया। तो दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने ONDC को शुरू किया और अप्रैल 2022 में लॉन्च किया। ONDC से देश में उन करोड़ों छोटे दुकानदारों को फायदा होगा जो अभी तक ई कॉमर्स इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ONDC को बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ तो ONDC ई कॉमर्स के क्लोज्ड प्लेटफॉर्म को ओपन करने वाला है। अभी जो भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, क्लोज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी किसी प्रोडक्ट की खरीद बिक्री के लिए सेलर और बायर को एक मार्केट प्लेस पर होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो मान लो मैंने एज अ सेलर किसी प्रोडक्ट को अमेजॉन पर लिस्ट किया और अगर आप बायर हो और आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अमेजॉन पर रजिस्टर करना होगा। उसी तरह अगर मैंने एज अ सेलर फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया और अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको फ्लिपकार्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। आज के समय हम लोग मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट में रजिस्टर है क्योंकि किसी ई कॉमर्स साइट में कोई प्रोडक्ट मिलता है और किसी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। तो इसी के चलते हम लोग मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट में रजिस्टर है। पर अब भारत सरकार ने इस क्लोज प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया है। भारत सरकार ने एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम ONDC है, जिसमें बायर और सेलर को अलग अलग प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन में नहीं जाना होगा। देखो, जिस तरह पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेमेंट करने वाले और पेमेंट रिसीव करने वाले को सेम प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना होता था, मतलब आपको पहले पेटीएम से पेमेंट करनी होती थी तो सामने वाले के पास भी पेटीएम होना चाहिए था, तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती थी। लेकिन जब से UPI आया है तब से आपको बहुत सारे पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आप फोन पे या पेटीएम वाले को पेमेंट कर सकते हैं, या आप फोन पे यूज करते हैं तो आप पेटीएम या गूगल पे वाले को पेमेंट कर सकते हैं। UPI के आने से पेमेंट वाला प्लेटफॉर्म क्लोज से ओपन हो गया। इसी तरह सरकार चाहती है कि ONDC के आने से ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म क्लोज से ओपन हो जाए। अभी ONDC को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ 5 सिटीज दिल्ली NCR, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बतूर में लॉन्च किया गया है। इन 5 सिटीज को भारत सरकार ने ज्योग्राफिकल लोकेशन के तहत सेलेक्ट किया है। अगस्त के एंड तक ONDC को 100 सिटीज में लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है। ONDC में 24 ई कॉमर्स फर्म ने ज्वाइन कर लिया है। ONDC में अब तक 20 गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने 255 करोड़ रुपए, लगभग $33 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ONDC को DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलकर सेटअप कर रहे हैं। ONDC के लिए 9 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसमें इन्फोसिस के नंदन नीलकानी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को-फाउंडर अरविंद गुप्ता शामिल हैं। देखो, जिस तरह भारत सरकार ONDC के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्लोज से ओपन कर रही है,
उसी तरह अब आप एक प्लेटफॉर्म से मल्टीपल वेबसाइट से एफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। आप सब लोग फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके चलते अब आप इन वेबसाइट से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू खूब पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करते हो और आपके थ्रू वो प्रोडक्ट बाय होता है तो आपको उस प्रोडक्ट का फिक्स कमीशन मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड प्रोडक्ट ये कमीशन 50% तक हो सकता है। रतन टाटा द्वारा फंडेड अर्न करो ऐप से आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो जैसी 150 वेबसाइट से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अर्न करो को यूज करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अर्न करो ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही साइन अप करते हैं आपको तुरंत 30 रुपए का बोनस मिलेगा। उसके बाद कोई भी वेबसाइट को सेलेक्ट करो, फिर कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, उस प्रोडक्ट की लिंक को कॉपी करो, फिर कॉपीड लिंक को अर्न करो के लिंक जनरेटर पे पेस्ट करके एंटर करो। आपकी एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाएगी। फिर इस एफिलिएट लिंक को फ्रेंड, रिलेटिव या सोशल मीडिया में शेयर करो। अगर आपके थ्रू वो प्रोडक्ट बिकता है तो आपको फिक्स कमीशन मिलेगा, जिसे आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अर्न करो से मिनिमम 10 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा अर्न करो को 3 साल हो गए तो इस समय अर्न करो 50,000 रुपए का गिव अवे भी दे रहा है। अगर आप अर्न करो के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो 50 लकी विनर्स को 1000 रुपए मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से अर्न करो ऐप को डाउनलोड करो और अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को शुरू करो। आइए अब जानते हैं कि भारत को ओएनडीसी की जरूरत क्यों पड़ी है। भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया क्योंकि ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं। इन दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में छोटे सेलर्स को मौका बहुत कम मिलता है। छोटे सेलर्स के साथ भेदभाव बहुत होता है। इन प्लेटफॉर्म में ज्यादातर आपको बड़े सेलर या कंपनी की मोनोपोली दिखती है, जिसके चलते बहुत से सेलर इवन बायर्स इनसे परेशान है। तो इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है। आइए अब जानते हैं कि ओएनडीसी से आने वाले समय में क्या फायदा होगा। मान लीजिए ए और बी दोनों कपड़ों का व्यापार करते हैं। ए बड़ा सेलर है और वो अपने कपड़ों को अमेजॉन पर बेचता है। उसके कपड़ों की विजिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए उसकी सेल्स भी ज्यादा है क्योंकि उसने खुद को अमेजॉन पर रजिस्टर कर लिया है। लेकिन उधर उसी क्वालिटी और कीमत पर कपड़े बेचने वाला बी, जो छोटा सेलर है, किसी शहर के कोने में कपड़े बेचता है, लेकिन ना ही लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही उसकी सेल बढ़ पा रही है। ऐसे में ओएनडीसी के थ्रू हर सेलर अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन बिजनेस कर सकेगा। एक ही जगह आपको मशहूर से मशहूर सेलर और आपके इलाके की दुकान का सामान दिखेगा। ओएनडीसी में सारे सेलर इक्वल होंगे, सभी को न्यू कस्टमर मिलेंगे, उनकी रीच बढ़ेगी, वो अपने टर्म्स में प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कमीशन बहुत कम हो जाएगा। ओएनडीसी से बायर को भी बहुत फायदा होगा, बायर्स को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा जब लोकल किराना स्टोर या डिपार्टमेंट स्टोर इससे जुड़ेंगे तो डिलीवरी फास्ट हो जाएगी। तो ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क है जहां मल्टीपल सेलर, मल्टीपल बायर और मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर एक साथ एक जगह आएंगे। जिसको जो खरीदना है खरीदेगा, जिसे जो बेचना है वो बेचेगा। यहाँ बायर डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट कर पाएगा। अब तक हमने ई कॉमर्स साइट में सिर्फ सेलर्स की रेटिंग देखी है, पर ओएनडीसी में यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम भी होगी। ओएनडीसी में सेलर रेटिंग के साथ साथ बायर्स की भी रेटिंग होगी और साथ में डिलीवरी की भी रेटिंग होगी। बायर रेटिंग से पता चलेगा कि बायर कितनी बार प्रोडक्ट को रिटर्न करता है, पेमेंट ऑनलाइन करता है या कैश ऑन डिलीवरी करता है। वहीं डिलीवरी रेटिंग से पता चलेगा कि डिलीवरी करने वाली कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर करती है या नहीं। ओएनडीसी को लेके कुछ प्रॉब्लम भी सामने आ रही है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि स्मॉल सेलर्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज कौन देगा। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट कैसा होगा, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर होता है या डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसके लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का कस्टमर सपोर्ट है। क्या ओएनडीसी का भी अलग से कस्टमर सपोर्ट होगा, क्योंकि स्मॉल सेलर कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीजों पर भी भारत सरकार को ध्यान देना होगा। वैसे आने वाले समय में ओएनडीसी में आपको टाइम टू टाइम बहुत इनोवेशन और चेंजेस देखने को मिलेगी। देखो, जिस तरह यूपीआई का फायदा आपको तुरंत देखने को नहीं मिला था, वैसे ही ओएनडीसी का फायदा आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, 2-3 साल बाद देखने को मिलेगा। पर आने वाले समय में यूपीआई की तरह ओएनडीसी का पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप अर्न करो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अर्न करो डाउनलोड करो और तुरंत 30 रुपए कमाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।